शमार जोसेफ से रिलेटेड बहुत ही सीरियस और शॉकिंग न्यूज बाहर आया है। यस गाइस, शमार जोसेफ जो अभी नेशनल टीम सेटअप का भी हिस्सा है, उन पे 11 वुमेन ने एलिगेशंस लगाए हैं, जिसमें एक टीनेजर भी शामिल है। एंड ये एलिगेशंस है रेप, सेक्सुअल असॉल्ट, हरासमेंट एंड अनवांटेड एडवांसेस के हैं। जितनी वुमेन सामने आई हैं, उनमें से एक विक्टिम सिर्फ 18 साल की थी जब उन्होंने बताया कि मार्च 2023 में इस क्रिकेटर ने उनके साथ घटिया हरकत की। विक्टिम की फैमिली के मुताबिक उनको सोशलाइज करने के बहाने से बुलाया गया था और वो एक ऐसे घर में ले गए जहाँ पे लोग मौजूद थे, तो उनको सब कुछ ठीक लगा था इनिशियली, लेकिन बाद में उस क्रिकेटर ने उन पर जबरदस्ती ऊपर ले जाकर रेप किया, ऐसा एलिगेशन लगाया गया। एंड विक्टिम की फैमिली ने यह भी कहा कि प्लेयर के इस हरकत पर गयाना की पुलिस ने भी मिलकर केस को दबाने की कोशिश की। अब ये रिपोर्ट आने के बाद और भी वुमेन बाहर आई जिन्होंने स्क्रीनशॉट्स, वॉइस नोट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स और मैसेजेस जैसे सबूत दिए हैं, और इन लोगों ने बार बार असॉल्ट और कवर अप करने की कोशिशों के इल्जाम लगाए हैं। एक सर्वाइवर ने बताया कि क्रिकेटर ने मैटर को सेटल करने के लिए पैसे ऑफर किए थे, लेकिन उनके परिवार ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, हमें पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरी बेटी के लिए जस्टिस चाहिए। हालांकि अब तक किसी भी एलिगेशंस पर फॉर्मल चार्जेस नहीं लगे हैं, लेकिन कंप्लेनेंट्स में से एक की तरफ से केस लड़ रहे हैं ह्यूग्स। एंड उन्होंने इंटरव्यू के दौरान बताया कि शुरुआती कंप्लेंट लगभग 2 साल पहले यानी अर्ली 2023 में की गई थी। एंड उनके मुताबिक इन कंप्लेंट्स के बाद एक इन्वेस्टिगेशन भी शुरू की गई थी और प्रोसिक्यूटर्स ने चार्ज फाइल करने की सलाह भी दी थी, लेकिन उसके बाद ये मामला पब्लिक व्यू से गायब हो गया। ह्यूग्स ने यह भी बताया कि 25-26 जून को जब न्यू इंक्वायरीज की गई तो अथॉरिटीज ने कोई अपडेट नहीं दिया। जो टीनेजर विक्टिम थी और दूसरी कंप्लेनेंट्स भी, वो बार बार क्वेश्चनिंग और डिले से थक चुकी है। कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि ज्ञानीज लॉ एनफोर्समेंट जानबूझकर केस में रुकावट डाल रही है और कंप्लेंट्स को दबाने की कोशिश कर रही है। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया है कि क्रिकेटर के परिवार के इन्फ्लुएंशियल लोगों का प्रेशर भी इन्वॉल्व है। इनको सेक्सुअल असॉल्ट के आरोप में अरेस्ट भी किया गया था। एंड एलिगेशन ये था कि उसने अपने एक रिलेटिव जो कि एज ऑफ कंसेंट से छोटी थी, उनका भी रेप किया। बाद में विक्टिम ने अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया और केस बंद कर दिया गया। चार्जेस फाइल नहीं किए गए। ये मामला अभी भी सेंसिटिव है और इन्वेस्टिगेशन का इंतजार है। नोटेबली ये क्रिकेटर वेस्टइंडीज स्क्वाड का हिस्सा थे जिन्होंने जनवरी 2024 में गाबा में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक हिस्टोरिक जीत हासिल की थी। जब टीम वापस गयाना आई तो उन्हें हीरो जैसा वेलकम किया गया था, भले ही उस वक्त पर कई एलिगेशन चल रहे थे। एंड ये एलिगेशन पब्लिक में तब सामने आई जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट चल रही है, जिसने क्रिकेट के गवर्निंग बॉडीज पर और भी प्रेशर डाल दिया। जब इसके बारे में क्रिकेट वेस्टइंडीज से बात की गई तो उन्होंने कहा, क्रिकेट वेस्टइंडीज को इस सिचुएशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए हम इस वक्त कोई कमेंट नहीं दे सकते। कई मीडिया रिपोर्ट्स के बावजूद क्रिकेट वेस्टइंडीज अब तक यही कहती आ रही है कि उन्हें गयानीज अथॉरिटीज से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या डॉक्यूमेंट नहीं मिला है। इसके ऊपर आगे कोई भी अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके अभी रख लेना।